एक शब्द और बहुत महत्वपूर्ण कहा था। कैसे? और तभी तो न पीछे हटो बड़ी कदमावा, बिना ड्यूटी ना यो बड़ी भावना। और तभी तो न पीछे हटो बड़ी कदमावा, बिना ड्यूटी ना यो बड़ी भावना। सीएम और पीएम से मांगा बढ़ाई आई, अंतिम में सुरंदर क्या रहता सही लोगावा, इनके साथ अरे मीडिया से पनीर की पतिया सुनाई आई, मीडिया से पनीर की पतिया सुनाई आई, पहला हो चला धरना चलाई आई, दीदी हो चला धरना चलाई आई, और धरना चलाई आई, धरना चलाई आई, बहनी हो चला धरना चलाई आई, बहना हो चला धरना चलाई आई। खून नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। मांग हमारी पूरी हो। दीदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा दीदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, आंगनबाड़ी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आंगनबाड़ी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ। शिक्षा मित्र एसोसिएशन के सम्मानित पदाधिकारीगण, आए हुए सम्मानित शिक्षा मित्र भाई बहनों, आज आपने देखा लगातार 268 दिनों से हमारी बड़ी बहन इको गार्डन में उत्तर प्रदेश की तानाशाही सरकार से अपने जायज मांगों को लेकर के अपने पेट की रोटी के लिए माननीय मुख्यमंत्री से लगातार अनुनय विनय कर रही है। साथियों, आपको आपकी जो लड़ाई लेकर के हमारी बड़ी बहन आज भीषण गर्मी, बरसात और अब जाड़े में भी इस सरकार को लगातार ये संदेश देने की कार्य कर रही है, अगर उत्तर प्रदेश के 1,72,000 शिक्षा मित्रों का मान सम्मान वापस नहीं किया माननीय महात्मा जी, तो आने वाले कुछ दिनों में ये आंदोलन इको गार्डन से उठ करके अब सड़कों पर जाने का कार्य करेगा। साथ ही अपने पूर्व के संगठनों को, चंदा चोर नेताओं को आपने देखा आजकल सोशल मीडिया में एक नेताजी उभरे हुए हैं और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का फोटो लगा करके, आपने देखा भारत के इतिहास में कोई भी संगठन किसी भी पार्टी का दलाल नहीं हुआ करता है। ये हमारा अपना संगठन है, अपनी मांगे हैं,
जिनको लेकर के चाहे उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार रही हो, हम उसके खिलाफ आंदोलन और धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगों को मनवाने का कार्य करते हैं। लेकिन कुछ नेता जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी कर रहे हैं और बिल से निकल करके चोला, विभिन्न प्रकार के चोला बदलने का कार्य कर रहे हैं, आजकल ऐसे नेता भी जो है निकल करके सामने आ रहे हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के 1,72,000 शिक्षा मित्रों की जायज मांगों को लेकर के जिस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से हमारी बड़ी बहन ने आंदोलन किया है, ये उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष के बुद्धिजीवों को इस पे विचार करना चाहिए कि एक मर्यादित ढंग से कैसे आंदोलन किया जाता है। एक मिसाल प्रस्तुत करके दिखाया है। और जब उत्तर प्रदेश की ये तानाशाही सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही थी, उसी के सापेक्ष में उत्तर प्रदेश के 101 ब्राह्मणों ने अपने जनेऊ का परित्याग किया और बहनों ने सुहागन होते हुए भी अपने केसों का परित्याग किया। उसके बाद भी एक और महा आंदोलन हुआ, घेरा डालो डेरा डालो, उसके भी तहत अभी तक इस सरकार के कानों में जूं रेंगने का कार्य नहीं किया है। तो साथियों, आपको विचार करना है, अभी एक और लड़ाई लड़ने के लिए आपको तैयार रहना है। साथ ही मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि आपने समय रहते हमारी जायज मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले दिनों में हमारी बड़ी बहन के नेतृत्व में ये आंदोलन सड़कों पर भी निकलने का कार्य करेगा और इस सरकार की ईंट से ईंट बनाने का भी कार्य किया जाएगा। उमा देवी जी, इको गार्डन में शिक्षा मित्रों को धरना प्रदर्शन करते हुए आज 268 दिन हो गए हैं और कल 5 फरवरी से बजट सत्र भी चल रहा है। सभी माननीय जो हैं वो सदन के अंदर मौजूद हैं और आप लगातार 268 दिन से मांग कर रही हैं अनुसूची 9 को लेकर के। अब आज बजट सत्र का दूसरा दिन है, योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मेरे भाई, पहली चीज़ तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश के बीजेपी के मसीहा लोगों से कहूँगी कि एक सुनहरा अवसर है आपके पास। शायद आज भी अगर आप अपनी अंदर की कुंडली खंगाल लिए हो तो बेटियों का गौरव, मान सम्मान बढ़ाना सीख लीजिए। वक्त आखिरी है, चरण आखिरी है, इसके बाद आपके पास समय नहीं रहेगा, क्योंकि समय जाता है तो लौट के आता नहीं है। जो समय गया वो लौट के नहीं आया और जो आगे आएगा शायद वो इतना सुनहरा पल नहीं आएगा। मैं इस भाव को समझते हुए मैं आप लोगों से विशेष अपील करूंगी कि 1,72,000 परिवार के दर्द को शायद आज आप समझेंगे और अपनी बेटियों का गौरव और मान सम्मान समझते हुए गौरव बढ़ाने के लिए एकमात्र अनुसूची 9 ला करके इको गार्डन में आप सम्मान करेंगे बेटियों का, 1,72,000 परिवार का, उत्तर प्रदेश की बेटियों का, पूरे भारत की बेटियों का, पूरे विश्व की बेटियों का आप गौरव बढ़ाएंगे। ये बीजेपी सरकार के लोगों के लिए मेरा एक प्रश्न। और यदि आप नहीं निभा पाते हैं तो जो आप कहते हैं कि हमारी सरकार गुणवत्ता सुशासन देती है, जरा विचार कर लीजिएगा कि कैसा सुशासन, कैसा गुणवत्ता, ये विचारणीय प्रश्न आपके लिए। क्या ऐसे जिस क्षेत्र की बेटियां मैदान में खड़ी हो और पेट की रोटी के लिए मैदान में अनवरत आवाज़ दे रही हो, जिस परिवार में 101 ब्राह्मण भाई जनेऊ का परित्याग किए हो, सुहागिन बेटियां विधवा बनी हो, वह मसीहा एक संत और महात्मा होते हुए भी जिसकी पहली परिभाषा होती है जीवों पर दया करो, परोपकारी, ना उसने परोपकार को अभिमानी समझा, ना ही जीवों पर दया समझा। क्योंकि मेरे घरों में 1000 से ज़्यादा लाशें उठी हैं, यदि जरा भी विकल्प के नाम पे कुछ रहा होता तो दो टूक शोक संवेदना भी बीजेपी सरकार ने नहीं व्यक्त की। ये दुर्भाग्य रहा मेरे शिक्षा मित्र परिवार का। और मैं स्वयं नारी थी, पूरे भारत देश की नारियों का गौरव और अभिमान तोड़ दिया बीजेपी सरकार ने अपनी चुप्पी रख करके। क्योंकि ज़्यादा होशियारी कभी कभी अपने को ही ले डूबती है और शायद यही हाल है इस समय बीजेपी सरकार के सामने, क्योंकि इनकी कश्ती पानी में खड़ी है। मैं इनको सीधे सीधे इसीलिए कहती हूँ कि चुनाव का समर 5 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने भेजा होगा समर हम लोगों के लिए, संकल्प पत्र और घोषणा पत्र। ना आपका संकल्प पत्र पूरा हुआ, ना आपका घोषणा पत्र हुआ, ना ही आपकी कोई कार्य योजना दिखी आंखों के सामने। आप गरीब का बेटा कहते कहते, डिजिटल इंडिया बनाते बनाते सारे भारत के भाई बहनों को आपने कटोरा पकड़ा दिया बेरोजगारी का। आज सारे बेरोजगार। एक चीज सबसे बड़ी विडम्बना, नए लोगों को
रोजगार देने के बजाय जो 20 साल से लगे थे वो भी कटोरा लेके रोड में खड़े हो गए। ये है डिजिटल इंडिया का पहला नमूना। ये है हमारे प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया का पहला नमूना। दूसरा नमूना संत और महात्मा होते हुए पूरे बीजेपी के लोग सुशासन सुयोग्यता की बात करते हुए मौतों पर भी 2 टूक शोक संवेदना व्यक्त किए। ये है दूसरा नमूना। तीसरा नमूना, जिस घर की बेटियां मैदान में खड़ी हो 9 महीना से, वो कुशल शासक अपने शासन अपने सत्ता पे मदहोश, उस शासक ने इतना भी नहीं सोचा कि जो बेटियां अर्श से फर्श पर हमको ला करके खड़ा करती हैं, वही बेटियां आज मैदान में खड़ी हैं। उन बेटियों को मैंने पेट की रोटी के लिए भी मैदान में उतार दिया। जो बेटियां अर्श से लेके फर्श, धरातल से लेके 7वें आसमान तक आपको 4 चांद लगाई, चाहे आप कल्पना चावला लीजिए, चाहे पीटी उषा लीजिए, चाहे आज की उमा देवी को लीजिए, सबने आपको 4 चांद लगाया। चाहे पूरे भारत की बेटियों को उठाकर देखिए, सारी बेटियों ने आपको 4 चांद लगाया। उन बेटियों की तरफ एक बार निगाह अगर आप करके देखते तो शायद आप द्रवित होते, आपको उनका दर्द समझ में आता। आप अपना संकल्प पत्र, घोषणा पत्र पूरा करने, वादा निभाने की बात दिमाग में रखते तो शायद ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये बेटियां रोड में ना खड़ी मिलती, वो भी पेट की रोटी के लिए। कुशल शासक वही होता है जो अपनी प्रजा को रोटी, कपड़ा और मकान, मूलभूत सुविधाएं देना पहले नंबर पे रखे अपने बजट में। ध्यान से सुन ले सभी पार्टी के लोगों के लिए ये मेरी बात है। अपने प्रजा को, अपने जनता को मूलभूत सुविधाएं, रोटी, कपड़ा और मकान, सत्ता में चाहे जो भी आसीन हो, देना उसका पहला कर्तव्य है। यदि जो शासक अपनी मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाया जनता को और पेट की रोटी नहीं दे पाया, जिसकी बेटियां 9-9 महीने मैदान में खड़ी रह गई, आप उस शासक को कहाँ रखेंगे, जरा विचार कर लीजिए। जी उमा देवी जी, आपके संघर्ष की बात करें तो काफ़ी सारे संगठन, 20 से ज़्यादा संगठन आपको समर्थन दे चुके हैं। दिव्यांग बच्चे लगातार आपके साथ में बने हुए हैं। राजस्थान से चल के भी लोग आए हुए हैं और आज आंगनबाड़ी ने बहुत बड़ी संख्या में आपको समर्थन दिया है। सोशल मीडिया पे लगातार पूछा जा रहा है कि आगे की रणनीति क्या होगी, कब आप लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं? देखिए, सड़क पे उतरने की परिभाषा तो कभी भी किसी भी समय कहीं, ये पूछने वाली चीज़ ही नहीं रह गई, क्योंकि आखिरी चरण है, उन्हें ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ उतार रहे हैं, किसको उतार रहे हैं और कैसे। और हम बेटियां, हर घर से युद्ध छिड़ेगा, हर घर से बहनों छिड़ेगा कि नहीं? हर घर से युद्ध छिड़ेगा। जरा विचार करके देखिए, जरा विचार करिए, हर घर से युद्ध छिड़ेगा पेट की रोटी के लिए, हर घर से युद्ध छिड़ेगा। क्या ये घर में रोक लेंगे? मैदान की क्या बात करते हैं? मैदान में तो मैं अकेले खड़ी हूँ। मैं तो उनको पहले भी कहती थी कि मैं अकेले खड़ी हूँ, बचाइए ना, क्या लेंगे हमसे? हम तो आपका सम्मान और गौरव आज भी निभा दिए एक बेटी होकर के, क्योंकि बेटी 2 कड़ियाँ जोड़ती है, मायका और ससुराल। मैंने मायके का भी दर्द आपके सामने रखा, ससुराल का भी पक्ष आपके सामने रख दिया कि बेटियां जहाँ जाती हैं वहाँ जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। संघर्ष करो।